अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बीफ देगी कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हम बनाएंगे घर के मसालों से। बहुत ही मज़े का बनता है, बस कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो आइए इस ज़बरदस्त कोरमे को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। इसमें 2 अदद प्याज बारीक काट के डाल देंगे। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखना है और जब इसमें हल्का सा कलर आने लगे तो फिर इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि हमें जो कलर चाहिए है वो आ नहीं जाता। ये देखें, इस स्टेज पे आपने इसको छोड़ना नहीं है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आए और सब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएं। ये देखें, यहाँ पर लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और इसे एक तरफ रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसी बचे हुए ऑयल में यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, वो डाल देंगे। थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने बोनलेस गोश्त लिया है आधा किलो। आप चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोरमा आप बीफ या मटन दोनों से बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ साबुत मसाले। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी इलायचियाँ ली हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 से 5 लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 2 तेज़पात के पत्ते हैं। इनको भी इसमें डाल देंगे और साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। गोश्त को आपने बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे हम गोश्त की भुनाई अच्छे से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बाद में कोरमे में से स्मेल आती है गोश्त की, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। फिर मैंने यहाँ पर डाला है पूरा 1 कप दही का। दही को आपने बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना, हल्का सा फेंट के डालना है, क्योंकि जो देगी कोरमा होता है उसमें दही थोड़ा सा दानेदार होता है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, आधा टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको हल्की आंच पर पकने देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। ढककर पकाएंगे। ये दही के पानी में ही बहुत अच्छा गल जाएगा, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त को दही के पानी में ही गलने देंगे। यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 मिनट हो चुके हैं और बीच में मैंने 1-2 दफ़ा चम्मच चला दिया था। यहाँ पर गोश्त गल चुका है और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। बहुत अच्छी दही की भी भुनाई हो चुकी है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। ये देखें आप। अब इसको मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस स्टेज पे दही में पानी हो तो आप उसको ढक्कन हटा के भून सकते हैं, और अगर आपको लगे कि दही का पानी खुश्क हो गया है और गोश्त अभी कच्चा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद पका सकते हैं ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। बहुत अच्छा इसका कलर आया है और जो दही हमने हल्का फेंट के डाला था उसकी वजह से आप कोरमे की ग्रेवी भी देख सकते हैं किस तरह से बनी है ये। अब इसको फाइनल टचेस देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ जायफल और जावित्री, दोनों को पीस के आधा टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर डालेंगे। इसी से कोरमे की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ये प्याज जो हमने ब्राउन करके रखे हुए थे इसको मैंने कूट के डाला है। आप चाहें तो चॉपर में इसको चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन इसको पीस के नहीं डालेंगे इसका, ताकि थोड़ा सा दानेदार टेक्सचर आए। अब इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी ताकि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ था। ये देखें, बहुत अच्छी ग्रेवी बन चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त कोरमे की खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये देगी स्टाइल कोरमा तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ ये बन जाता है। सारे मसाले घर में ही मौजूद होते हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ आपको जायफल और जावित्री एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो सारे मसाले ही हमारे किचन में आम तौर पर मौजूद होते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 कतरे केवड़ा एहसन के। ये क्योंकि देगों में डाला जाता है इसलिए डाल रहे हैं, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। गरम गरम रोटी या फिर नान के साथ इस कोरमे को आप सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।